सो गैस, दिस इज़ द पार्ट नंबर 1 ऑफ छठ पूजा ब्लॉग, जिसमें कि हम घाट पर जा रहे हैं। छठ पूजा के एक दिन पहले ये चीज़ें होती हैं और हम घाट पर आ चुके हैं। और ये रहा हमारा छठ पूजा का घाट, जहाँ पर छठ पूजा होने वाली है। तो देख सकते हैं आप सब, यहाँ सारी महिलाएं खड़ी हैं जिन्होंने भी छठ पूजा व्रत रखा है, जिन लोगों ने भी। और ये घाट देख रहे होगे, तालाब में पूरी तरह से जलकुंभी भरा हुआ है, क्योंकि ये तालाब साफ नहीं है। लेकिन करना क्या होगा यहीं पे। तो ये कलश और थाली में है फूल, सिंदूर, कच्चा धागा, दिया, हल्दी और चोकर और अगरबत्ती, ये माचिस वगैरह, ये हल्दी चोकर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, पूजा में सामान लगती है जो भी। तो पूजन विधि स्टार्ट होगी कहाँ से कि जो भी औरतें व्रत रखती हैं वो जाती हैं तालाब में स्नान करने। और ये जो डुबकी लगाने, 5 डुबकी लगानी होती है, और इसे ही माना जाता है कि इनका स्नान हो गया। और ये सारी चीज़ें इन्हें पश्चिम दिशा में देखते हुए करनी होती है, मतलब जिस दिशा में सूरज डूबता है उसी दिशा में अपना जो फेस है उस तरफ करके ये सारा जो पूजा का विधि होता है वो होता है। तो अभी जितनी भी महिलाएं व्रत हैं छठ पूजा का, वो सारे लोग तालाब में जा चुके हैं और डुबकी लगा रहे हैं, अपने पूजन विधि को कंप्लीट कर रहे हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हुए उनकी पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारा शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ नहाने के बाद, तालाब में नहाने के बाद, अब घाट की ही मिट्टी लेते हैं सब, और उसी घाट की मिट्टी से एक छोटा सा मिट्टी का पिंड जैसा बनाते हैं, जहाँ की आगे के 2 दिनों में पूजा होती है छठ की। और पिंड बनाने के बाद वापस से तालाब में जाते हैं, स्नान करते हैं और फिर पूजा आराधना की जाती है। पश्चिम दिशा में देखते हुए ही ये सारे कुछ करने होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, पानी में काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है। फिर वापस से आने के बाद, पूजा करने के बाद कलश लाते हैं और फिर इसे सजाना तैयार करते हैं। ये जो मिट्टी का बनाया गया है पिंड जैसा, अब इसको सजाते हैं उन सारी चीज़ों से जो भी हम थाली में सामान लेकर आए होते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि अभी ये जो मिट्टी का टीला जैसा था, वहाँ पर उसको चारों तरफ से फूल से सजा दिया है। फिर वो कलश भी बीच में रख दिया है उसके, और ये फूल से चारों तरफ सजाने के बाद कलश को हटा लेते हैं। और जो हल्दी और चोकर था उसका पानी का पेस्ट उससे पानी मिला करके उसका पेस्ट बना करके उससे इस पे हाथ से छाप लगाते हैं और सिंदूर से 6 बार टीकते हैं। और टीका करने के बाद इसमें कच्चे धागे से फेरे लगाते हैं और ये हो गया कंप्लीट। जैसा कि आप देख सकते हो ये बन चुका है। और ये बनने के बाद वापस से सब तालाब में नहाने जाते हैं। बट इसके पहले कलश पर भी छाप लगाना होता है और सिंदूर का टीका लगाना होता है, और दिया को जलाते हैं, और दिया को भी जला करके पश्चिम दिशा में ही रखते हैं, जिधर सूरज डूबता है उसी दिशा में। तो ये बन चुका है। और ये सब सारे जो पिंड था मिट्टी का, वो बनाने के बाद, वो सजाने के बाद वापस से तालाब में जाकर सब तैयार होते और फिर से अपनी उसी जगह पर आ कर के दिया जलाते हैं और पश्चिम दिशा में मुँह कर बैठते हैं और भजन कीर्तन अपना करते हैं, छठ माँ के गीत को गाते हैं, पूजा करते हैं। और इस तरह से ये जो एक दिन पहले की जो विधि है वो कंप्लीट होती है। जैसा देख रहे हो कि बहुत शाम हो चुकी है। अब वापस को फिर सब अपने घर जाते हैं और अगले दिन वापस से इसी जगह पर 2 दिन की जो बाकी की पूजा होती है यही होती है। तो
पास ये आज की वीडियो थी गाइस। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ भी छठ पूजा होता है या नहीं होता है। और इस वीडियो में आई थिंक सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए होंगे, तो बाकी के पार्ट में अपलोड ज़रूर करूँगी, तो देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।